गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर मुस्लिम पक्षकारों का अपना तर्क है। मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा प्रशासन से इसकी परमिशन ली हुई है। अब नमाज और गोवर्धन पूजा के विवाद में ओवैसी भी कूद गए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि यह मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत है। सप्ताह में 15 से 20 मिनट के लिए जुमे की नमाज अदा करना किसी को कैसे आहत कर रहा है। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि उन्हें गुरुग्राम के अंदर 37 जगहों पर खुले में जुमे की नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई। जैसा कि आज हम गोवर्धन पूजा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मालूम नहीं कि किस बात की सजा हमको दी जा रही है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हिंदूवादी संगठन एक तरफ हैं और मुस्लिम पक्षकार एक तरफ। हालांकि 5 नवंबर को सेक्टर 12A के पार्क में गोवर्धन पूजा पर सहमति दोनों पक्षों को लेकर बनी, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों का कहना यह है कि प्रशासन ने साल 2018 में एक मीटिंग में दोनों धर्मों के लोगों को बैठाकर ये फैसला किया था कि जो पहले गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज 108 जगह होती थी, अब वो 37 जगहों पर पढ़ सकते हैं और इसके लिए बाकायदा जगह तय कर दी गई थी। 2018 में जब मीटिंग हुई थी और तय हुआ था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसी साहब सारे थे, तो ये बात भी तय हुई थी कि आप 116 जगह जो नमाज करते हैं इसको खत्म करके ऐसी जगह पे नमाज करिए जहां किसी को कोई दिक्कत ना आए। ग्रीन बेल्ट भी हो तो ऐसी जगह हो कि रोड के किनारे ना हो और कोई बाजार ना हो, कोई मार्केट ना हो, तो वो जगह दी गई हमें। फिर आज उन जगहों पर भी चंद लोग आकर के हंगामा करें और ये कहें कि हम नमाज पढ़ने ही नहीं देंगे, तुम्हारी नमाज की टाइम पर हम पूजा करेंगे, तो ये जबरदस्ती वाली और छेड़ने वाली और उकसाने वाली, माहौल खराब करने वाली बातें हैं। उनको नमाज से दिक्कत नहीं है, उनको माहौल साजगार क्यों है, ये भाईचारे के साथ क्यों रह रहे हैं, इससे दिक्कत है। कहाँ है वो लिस्ट, कहाँ है वो कागज जिसमें ये तय हुआ था? ऐसे सफेद झूठों से बात नहीं चलती है। कहीं ऐसी कोई लिस्ट कहा गया था कि बातचीत हुई थी, उसमें मौखिक तौर पे तय हुआ था। कहीं ऐसा कुछ तय नहीं हुआ, और अगर किसी ने तय किया होगा कभी तो वो एक दिन के लिए तय किया गया था। रमजान में कोई खास एक दिन था जिसके लिए तय किया गया था, और अगर किसी ने गैरकानूनी कोई निर्णय लिया भी है तो ऑब्वियसली भारत के संविधान के आधार पर वो निर्णय बदले जाएंगे। आप सार्वजनिक स्थानों पर हर हफ्ते बंद नहीं कर सकते हैं। इस देश के लोगों को चाहिए आज़ादी, सड़कों पर चलने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, दुकान काम धंधे पे जाने की आज़ादी, अस्पताल जाने की आज़ादी, और इस आज़ादी के लिए गुरुग्राम की संघर्ष समिति ने संघर्ष किया है और विजय हासिल की है। लेकिन गुरुग्राम में गोवर्धन पूजा करवाने और नमाज रुकवाने के लिए बीजेपी और वीएचपी के नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्षकार झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई लिस्ट उनके पास है तो वो दिखाएं। इस पर मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि ये सरासर प्रशासन की कमजोरी है। ये प्रशासन की कमजोरी है। इसी प्रशासन ने इजाजत दी थी मुसलमानों को नमाज पढ़ने की। ये हिंदुस्तान के आईन की दफा के तहत हर इंसान को अपने मजहब पर रहने की, प्रीचिंग करने की, प्रैक्टिस करने की इजाजत है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे हम बिलीव करते हैं और हर हिंदुस्तानी को बिलीव करना चाहिए। आपने कहा कि हिंदू संघ को बुलाया था, वो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो लोग जो हैं वो दूसरे कौम के लोग हैं जो एहसास से कमतरी में मुब्तला हैं, नफरत से झुलसी हुई लाशें हैं। उनसे आप बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर सच में ईमानदार होता तो कहता कि भाई सेकुलर, पूरा हिंदुस्तान सेकुलर है, हिंदू नुमाइंदों को बुलाते, जो हिंदू हमारे भाई हैं वो तो हमारे साथ हैं। केवल एक दिन के लिए वो सूची फेक थी। कौन सी एक दिन, जुमा का दिन या फिर वो जुम्मे के दिन, उस दिन के लिए, उस साल के लिए, रमजान के दिनों में। ये नहीं कि वो परमानेंट व्यवस्था थी। और वो भ्रम फैलाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से प्रशासन ने भी तथ्यों के वेरिफिकेशन के बिना उनके बहकावे में आकर कुछ गलत बयान दे दिए थे, कुछ गलत एक्शन ले लिए थे। अब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। प्रशासन ने भी कहा है, मुस्लिम पक्षकार ने भी कहा है, हम गलती पर थे, अब खुले में नमाज नहीं।